अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फ्रोज़न पराठे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे। आप एक दिन इसको बनाएं और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बनाने का तरीका इंशाल्लाह आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका होगा। और दोस्तों अगर आप ये मेरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करके अगर ये पराठे बना लेते हैं तो यकीन जानिए ये इतने मज़ेदार पराठे बनेंगे कि बहुत से ब्रांड्स के जो फ्रोज़न पराठे लेते हैं आप उनको भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 6 कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ मैदा, जो कि बनता है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। और अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है इस रेसिपी का मैजिक, यानी कि जादू आप इसको समझ लें। ये है ग्लूकोज डी। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं ग्लूकोज डी के शामिल कर रहा हूँ। ग्लूकोज डी के साथ दोस्तों जब आप पराठे बनाएंगे, जब पराठों को कुक करेंगे, जब भी आपको जो खुशबू पराठों में से आएगी ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। और ग्लूकोज डी के साथ इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और 3 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने घी के शामिल किए हैं। घी इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैदा है। मैदे के पराठे थोड़े से रबड़ की तरह हो जाते हैं, चिड़पन में आ जाते हैं। जब आप इसके अंदर घी शामिल करेंगे तो पराठे आसानी से टूटेंगे, रबड़ नहीं बनेंगे। और इसके अंदर पानी दोस्तों अभी मैंने शामिल किया है 1.5 कप, और एंड तक जितना पानी इसके अंदर जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि 4 कप मैदे के अंदर कितना पानी आपका लगेगा। तो इसकी जो डो बनानी है ये थोड़ी सी जानदार बनानी है, नरम डो इसकी नहीं बनानी, थोड़ी सी जानदार बनानी है। जानदार डो इसलिए बनानी है क्योंकि एक तो हमने इनको फ्रोज़न रखना है, फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आपको क्रिस्पी पराठे बनाने हो ना, तो उसके लिए आपको पराठों की डो थोड़ी सी जानदार बनानी होती है, थोड़ी सी सख्त बनानी होती है। जब नरम आटा या नरम मैदा आप पराठों का गूंद लेंगे तो उसके पराठे नरम ही बनेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि नरम मैदा हो या आटा हो, उसके अंदर घी या ऑयल जिससे भी आप पराठे बना रहे हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और थोड़े से गीले गीले से पराठे रहते हैं। और इंशाल्लाह आज ये जो मैं रेसिपी आपको देने लगा हूँ, इसके अंदर पराठे आपके खुश्क बनेंगे, ड्राई पराठे बनेंगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा घी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, और 2 कप पानी के अंदर से थोड़ा सा पानी बच गया है, यानी कि 1.5 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। तो 15 मिनट दोस्तों हमने इस मैदे को गूंदने के बाद स्टे दिया था। अभी थोड़ा सा और गूंदना है। पहले तो मैंने इसको इतना ज़्यादा गूंदा नहीं था, अभी थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि इसमें लचक आ जाए। तो चाहे आटा हो चाहे मैदा हो दोस्तों, उसको एक मरतबा आप अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें, फिर थोड़ी सी देर उसको रख दिया करें। उसके बाद उसको गूंदने के बाद फिर आप उस पर वर्किंग किया करें, जो भी चीज़ आपको उसकी बनानी हो। तो मैं अब इसका एक ही पेड़ा बना रहा हूँ, एक ही पेड़े से आपको बनाना सिखाऊँगा। और 10 मिनट के लिए इस पेड़े को भी अभी मैं स्टे पे रखता हूँ। तो 10 मिनट दोस्तों इस पेड़े को मैंने बना के स्टे दिया था, आपने भी ऐसा ही करना है। अब इसको देखें इसके साथ मैं क्या करता हूँ। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और जैसे अगर आप ज़्यादा आपको फ्रोज़न पराठे बनाने हो तो आप ये पेड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। और इस पूरी रेसिपी के अंदर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ऑयल से जब भी आप कोई चीज़ बना के रखते हैं तो बाज़ ऑयल इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। घी के अंदर से स्मेल आने का चांसेस कम होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ी देर तक के लिए रख रहे हैं तो उसमें घी का इस्तेमाल करें। तो इसके बीच में भी लगाना है घी, और घी दोस्तों आपने अच्छी तरह से लगाना है। घी लगाते वक्त कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से इसको बिल्कुल पतला से बेल के, जैसे भी मैंने आपको बेल के दिखाया है, और अच्छी तरह से घी लगाएं। और इसके बीच में जो आपने लगाना है ना, ये कॉर्नफ्लोर लगाना है। कॉर्नफ्लोर से पराठे आपके ड्राई बनेंगे, खुश्क बनेंगे, जो कि पराठे के बीच में से भी जो जब आप पराठे तोड़ते हैं तो ज़रा घी घी सा नज़र आता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। और इस तरह से इसका एक रोल सा बना लें खींच के ज़रा ऐसे। इससे दोस्तों लच्छे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, और पराठे इंशाल्लाह आपके ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से लच्छेदार होंगे। सेम उसी तरह से बेल के इसके अंदर मैं घी लगा रहा हूँ, जैसे हमने आधे पेड़े में लगाया था, इसमें भी ऐसे ही लगाना है। तो ये दोस्तों तरीका आपको शायद मुश्किल लगे बेलने का, मगर जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और यकीन करें एंड दी एंड आपको रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, आपके पराठे बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। तो ये देखें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, पहले घी लगाया है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि घी लगाते वक्त आपने कंजूसी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है।
और इसी दौरान दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी भी लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोबारा से अच्छी तरह से घी लगाएंगे और ये देखें आधी प्याली से भी तकरीबन कम घी हमारा यूज़ हुआ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और अब इसको रोल को बना के 10 से 15 मिनट के लिए इसको दोबारा से स्टे देना है। दोस्तों स्टे देना लाजमी होता है, इससे वैसे चीज़ें बन तो वैसे भी जाती हैं अगर आप स्टे के बगैर बनाएंगे, मगर वो जो खूबसूरती होती है ना वो नहीं आती। तो इसको स्टे दोबारा से मैं दूंगा 10 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, रोल बना के 10 मिनट इसको रखा था। अब इसकी कटिंग करनी है, पेड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी पेड़े नहीं बनाने, छोटे भी नहीं बनाने। तो 750 ग्राम मैदा है। मैं आपको पराठे बता दूंगा कि हमारे कितने पराठे बने हैं, उसी हिसाब से आप मेरे हिसाब से भी आप ले सकते हैं, अंदाज़े से कटिंग कर सकते हैं पराठों की। अब इन पेड़ों को दोस्तों हमने एक साइड से बंद करना है। ये देखें, एक साइड खुली छोड़नी है, दूसरी साइड से बंद करना है, इस तरह से। बिल्कुल आसान सा है और इससे लच्छे बहुत ज़बरदस्त इसके बनेंगे। ये देखें, ये करके, और ऐसे खूबसूरत भी लगेगा। ये देखें, ऐसे करके, ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह से मैं सारे एक दफ़ा पेड़े बना लेता हूँ, उसके बाद इसको कैसे सेव करेंगे वो आपको बताऊँगा। चलें दोस्तों, सारे पेड़े बना लिए हैं और ये 9 पराठे हमारे बने हैं। तो अब इसको दोस्तों मैं करता हूँ ज़रा साइड पर, और टेबल पे लगाते हैं थोड़ा सा घी और एक पराठा बेलते हैं। और सेव करने का तरीका भी दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि आप पूरी रेसिपी को फॉलो कर लेंगे। अगर सेव करते वक्त आप कोई मिस्टेक कर देंगे तो जब आप पराठे बनाएंगे उस टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने एक पराठा बना लिया है और कुछ पेपर मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। ये बेसिकली ये थैलियाँ हैं, दूध वाली थैलियाँ। तो मैंने इसके ऊपर घी लगाया है, पराठा उठा के इसके ऊपर रखूँगा और पराठे के ऊपर भी घी लगाना है। तो घी दोस्तों पेपर पे भी इसलिए लगाना है, पराठे के ऊपर भी इसलिए लगाना है ताकि जब आप ये निकालें तो आसानी से निकल जाए, ये चिपके ना। ठीक है, इसको साइड पर करेंगे, दूसरा पराठा बनाएंगे, थैली के ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे और ये पराठे भी उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, इसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 पराठे इस तरह से बनाना है, एक पैकेट, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। कम से कम आप 3 या 4 का भी कर सकते हैं, या 5 पराठे से ज़्यादा आपने करना नहीं है। और इनको दोस्तों आपने फ्रीज़र करना है, फ्रिज नहीं करना। एक मरतबा फ्रीज़र हो जाए, यानी कि जम जाए, बर्फ़ इसके अंदर जम जाए, फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फिर आपको आसानी रहती है, जब भी आपको बनाने हो आप निकाल सकते हैं और फ़ौरन से बना सकते हैं। अच्छा, बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा ठंडे ठंडे पराठों को आपने तवे पर नहीं इसको कुक करना। जब थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने इनको कुक करना है। तो और एक पराठा दोस्तों मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूं, और पराठे पकाने की भी 1-2 टिप हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से आप इनको सेव कर सकते हैं। आप जो ज़िप वाला जो बैग होता है प्लास्टिक का, वो भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये एक पेड़ा मैंने बचा लिया था। 8 पराठे मैंने सेव करके रख दिए हैं, 4-4 के 2 पैकेट बना के, और ये आपको पका के दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, पराठे बनाते वक्त जो मेरी बहनें बिगनर हैं, जो मतलब कि अभी जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए ये ख़ास टिप है कि जब भी आप पराठे बनाने लगें, कच्चे आटे के ऊपर घी ना लगाया करें। जब थोड़ा सा ये पक जाए, ये जो रोटी है, पराठा है, थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद घी लगाया करें। और अगर आपके पास तवा ऐसा है जो कि पतला तवा है, हल्का तवा है, उसके ऊपर भी पराठे सही नहीं बनते हैं। पराठे सही क्रिस्पी बनाने के लिए तवे का मोटा होना, भारी होना ज़रूरी है। जब तवा भारी होगा तो उसके ऊपर पराठे अच्छे बनते हैं, चाहे रोटियां हों चाहे पराठे हों। और पराठे दोस्तों ज़्यादा तेज़ आंच पे सही नहीं पकते हैं, मीडियम सी आंच पे पकाया करें, तो उससे कलर भी ज़बरदस्त आएगा और क्रिस्पी भी होंगे। और इस पराठे पे दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना कि कलर इतना ज़बरदस्त आया है, ये कमाल है ग्लूकोज़ का। जो इसके अंदर हमने ग्लूकोज डी शामिल किया था, उसी से ज़बरदस्त कलर आता है और पराठों के अंदर एक ज़बरदस्त खुशबू भी आती है। तो ये देखें, एक पराठा मैंने आपको तोड़कर भी दिखा दिया है, कितने माशाल्लाह से क्रिस्पी हैं, लच्छेदार हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।